Hello bachcho, let's read the question. Which of the following substance has the highest melting point? Option A NaCl, option B KCl, option C MgO and option D BaO. So क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा सब्सटेंस का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट का जो सब्सटेंस गिवन है इनसे कैसे रिलेशन आता है। तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। मतलब कि कैटायन और एनायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा कंपाउंड का उतना ज्यादा होगा। तो इस बेसिस पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो ये चार कंपाउंड है NaCl, KCl, MgO और BaO, इसमें से हमारे NaCl और KCl तो साइड आउट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा NaCl है इसमें सोडियम पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1। KCl में सोडियम पे +1 चार्ज होता है और KCl में पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। वही अगर MgO और BaO देखोगे तो MgO में मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। सेम वैसे ही बेरियम जो है उस पर +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। इट मीन्स कि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, NaCl और KCl से ज्यादा होगा। अब हमारे पास क्या बचा, MgO और BaO दोनों पे हमारा चार्ज सेम है। तो अगर चार्ज सेम है तब हम देखते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे जैसे ये MgO है और BaO, ये जो हमारे कंपाउंड है इनके जो कंस्टिट्यूट है जैसे कि ये कैटायन और एनायन, इनके साइज में क्या रिलेशन है। तो होता क्या है कि इफ कैटायन एंड anion size are comparable, then packing efficiency will be high. Thus, the lattice energy of compound is high, so the melting point will be also high. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप खुद सोचो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, फिर एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है और ये एनायन है। तो जो फर्स्ट वाला हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर आप देखो तो इनका साइज जो है वो क्या है, कंपेरेबल है, ज्यादा साइज डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये कोई कंपाउंड की जब ये क्या करेंगे, कोई पैकिंग फॉर्म करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर सकेंगे उस पैकिंग में। और वही अगर आप हमारा जो सेकंड कंपाउंड है इसको देखो तो इसमें कैटायन और एनायन के बीच में बहुत ज्यादा साइज डिफरेंस है, जिससे कि क्या होगा कि जब ये कोई पैकिंग फॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, मोर अमाउंट में वैकेंट स्पेस बच जाएगा, जिससे कि क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी इनकी कम होगी और यहाँ पे क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा। और अगर पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा, इट मीन्स कि वहां पर ज्यादा आप कह सकते हो कि क्या है, वैकेंट स्पेस कम है। अगर वैकेंट स्पेस कम होगा, ज्यादा कंस्टिट्यूट है, पास पास है, तो उससे क्या होगा कि जो लेटिस एनर्जी होगा हमारे कंपाउंड का वो भी ज्यादा होगा। और मॉलिक्यूल अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटिस एनर्जी के। नाउ सो यहाँ पे हमें क्या पता चला, अगर आप देखो हमारा जो साइज है मैग्नीशियम और बेरियम, ये दोनों बिलोंग करते हैं ग्रुप 2 से। मैग्नीशियम ऊपर आएगा, बेरियम अपना लास्ट यहाँ नीचे आ गया। तो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। इट मीन्स मैग्नीशियम का बेरियम से साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात करें और बेरियम और ऑक्सीजन की, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो साइज डिफरेंस है ये क्या है, कंपेरेबल है। वहीं अगर आप BO की बात करो तो बेरियम क्या है, बहुत बड़ा साइज होता है, ऑक्सीजन उसके सामने क्या है, छोटा साइज है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइज
डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इनका जो लेटिस एंथैल्पी होगा वो एमजीओ के कंपैरिजन में कम होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का ज्यादा होगा एज कंपेयर विद बेरियम ऑक्साइड का ना। एक पॉइंट आपके दिमाग में स्ट्राइक किया होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन से, ऐसा क्यों? तो होता क्या है कि चार्ज जितना ज्यादा होगा जो हमारे कंस्टिट्यूट है कैटायन और एनायन, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये क्या होंगे, क्लोजली पैक होंगे। और जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा हमारा ना। फाइनल हमारा क्या कंक्लूजन आया कि जो हमारा NaCl है और KCl है, ये क्या है, ये MgO और BaO के कंपैरिजन में इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। और वही अगर हम MgO और BO की बात करें तो क्योंकि MgO जो है, इनके जो ये कैटायन है और ये एनायन है, इनका साइज जो है बेरियम ऑक्साइड के कैटायन और एनायन से अगर कंपेयर करो तो क्या है, ज्यादा कंपेरेबल है, इनका साइज डिफरेंस कम है, इसलिए इनका लेटिस एनर्जी ज्यादा है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।